નમસ્કાર દર્શક મિત્રો. ખબર ગુજરાતની અમારી આ વિશિષ્ટ રજૂઆત કે જેમાં અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ શહેરના અલગ-અલગ વિશિષ્ટ પ્રતિભાઓને, વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ વિશેષોને આપની વચ્ચે લઈ આવી અને લોકડાઉનમાં એ શું કરી રહ્યા છે, શું એમનું મંતવ્ય છે, એમને આપना સુધી पहुंचाड़िए। और आज इसी बात को साथ में जोड़ते हुए हमारे साथ हमारे जामनगर शहर के अग्रणी इंडस्ट्रियलिस्ट और द्वारिका महेश्वरी सेवा कुंज में बतौर प्रेसिडेंट जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, हमारे बीच मौजूद है रामगोपाल सर। सर आपका खूब-खूब स्वागत है, खूब-खूब अभिवादन है, खबर गुजरात के हमारे इस पोर्टल पे। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सर सर सबसे पहले तो आपसे इस बात से आपकी बात आज की बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि कोविड 19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से ये जो सब कुछ चल रहा है, प्रशासन अपने बेहतरीन इंतज़ामात के साथ हम सभी के लिए सारी चीज़ें मुहैया जब करा रहा है, तब आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? आपकी सोच इसके लिए क्या है सर? सबसे पहले तो साहब मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। यदि वो लॉकडाउन नहीं करते तो इंडिया में इतनी मौत होती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। इसके लिए मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं ये बोलूंगा साहब, ये मोदी जी नहीं है, महात्मा है, ताकि उनको कुछ मालूम पड़ रहा है पहले से कि ये लॉकडाउन जरूरी है। और लॉकडाउन नहीं होता तो इंडिया की हालत बहुत खराब होती है। बहुत बहुत बधाई मोदी जी को जो लॉकडाउन किया है। नहीं, सच बात है सर आपकी। अगर हमने लॉकडाउन प्रिकॉशन स्टेप के तौर से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिया होता, तो शायद हम आज जो आंशिक रूप से इस पूरे घटनाक्रम को रोक पाए हैं, इस महामारी को रोक पाए हैं, वो शायद नहीं रोक पाते। एकदम सच बात है सर आपकी। बट मैं आपकी इस बात को, प्रोफेशनल बात को साथ में जोड़ना चाहूँगा और जितने भी हमारे दर्शक मित्र सुन रहे हैं, क्योंकि सर आप शहर के जाने-माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो सर आप क्या सोचते हैं अर्थतंत्र को जो नुकसान हो रहा है आगे वाले आने वाले दौरों में या आने वाले महीनों में आप क्या वे फॉरवर्ड देखते हैं? आपकी सोच या लोगों को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे? सर मैं अपनी जिंदगी में से 2020 भूल चुका हूँ। नुकसान है, लेकिन जान है तो जहान है। यदि हम लोग हैं तो सब कुछ है। नुकसान ही है हमको, लेकिन हम मोदी जी के साथ है। इस लॉकडाउन के साथ में पूरी ढंग से हम उस लॉकडाउन को निभा रहे हैं और मोदी जी जब तक बोलेंगे हम निभाएंगे। सर ये आपने बहुत ही बड़ी बात की और मैं सभी दर्शक मित्रों से भी ये कहना चाहूँगा, ये सर की एक लाइन बहुत सही है कि मैंने अपनी हिस्ट्री में मतलब अपनी पूरी लाइफ में से 2020 को किनारे कर दिया है। तो शायद हाँ, ये 1 साल शायद हम अपने देश के लिए, हमारे समाज के लिए दे पाएँ सर। एक बहुत ही उम्दा बात आपने कही है और शायद हम सबको इस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए कि जो भी है, जैसा भी पल है, उसको एक पॉजिटिव अप्रोच से आगे लेकर बढ़े। बट सर अगर आपकी पर्सनल बात पे आऊँ, तो मुझे आपसे ये खास जानना है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है, ऐसी कौन-सी बात है जो राम गोपाल जी ने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मिस की है, सबसे ज़्यादा आपने याद किया हो, आपकी रूटीन लाइफ से या कुछ भी जो जुड़ी हुई बात? सर मैं 2008 से द्वारका जाता हूँ। ओके, ये पहला महीना ऐसा होगा मैं द्वारका नहीं जा पाया, हाँ, लेकिन स्वप्न में द्वारकाधीश ने दर्शन दिए हैं। उसके लिए कोई चीज से वो नहीं है। और मैं घर पे रहा हूँ, पूजा पाठ जैसे नित्य कर्म सब पूरे भगवान को समय दिया है। हमारे पिताजी की उम्र है 80 साल, उनके साथ ताश माश खेल के बिल्कुल आराम से मोदी जी के लॉकडाउन में सफल हम हमारे घर पे ही रह रहे हैं। अच्छा आप घर और घर पे ही रहे हाँ, और हमारी फैक्ट्री पे 150 125 150 मजदूर जो अभी है वहाँ पे, उनको ओके, पर डे खाना खिला रहे हैं। हम लोग खाना खिला रहे हैं आराम से। उनको कोई तकलीफ नहीं पड़ी। इस चीज का पूरा हम ध्यान दे रहे हैं पर्सनली तौर पे। उनको जो कुछ भी चाहिए वो मैं पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी एक नैतिक जवाबदारी है, मानवता के नाते मेरा फर्ज है। पर ये बात सर आपने बहुत सही कही कि मानवता के नाते हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे आस-पास जो भी कोई लोग हैं मैं सभी दर्शक मित्र जो भी सुन रहे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे आस-पास जो भी कोई लोग हैं, अगर हम छोटी भी मदद करें उनके लिए तो शायद ये समाज के लिए बहुत बड़ी उपकार की बात होगी। और आप सर बहुत ही अनुमोदना उस बात के लिए कि आप इस चीज़ को मानते हैं और आप अपने सभी आपके फैक्ट्री वर्कर्स का भी ध्यान रख रहे हैं।
सर आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप कैमरा को थोड़ा सा आगे कर ले सर, राइट। ओके। हो गया सर। हाँ, हाँ सर। अभी अभी जो नेक्स्ट सवाल है सर मेरा आपसे, वो ये है कि शहर के सारे लोग आपको बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट जानते हैं, पर लॉकडाउन में आपने ऐसी क्या चीज की जो शायद अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आपने कभी नहीं की होती? 1 महीना जो परिवार के साथ लोगों को मिला है, हम ये जानना चाहेंगे कि यस रामगोपाल जी ने ऐसी कौन-सी चीज की जो लॉकडाउन नहीं होता तो कभी नहीं होती? सर उसमें एक ही बात है कि जिंदगी के अंदर 56 सालों में इतने दिन कभी घर पे नहीं रहा हूँ। हाँ। यही सबसे बड़ी बात है। पूरा घर किधर मतलब घर के बाहर कदम नहीं रखा है मैंने। ये पूरा मोदी जी का मैंने पालन किया और कोई बात नहीं है। ओके। बिल्कुल सही बात सर कि इतने टाइम से शायद आप में हम हर कोई इतना वक्त शायद परिवार को कभी कोई नहीं दे पाया होगा। तो राइट। सर कोई एक ऐसी बात जो लोग जो हमारे सुन रहे हैं उनको आप बताना चाहें कि आप कुछ नया सीखे हो, कुछ ऐसा नया जो आपको लॉकडाउन में लगा हो कि यस दिस इज समथिंग न्यू व्हिच आई हैव व्हिच आई हैव थॉट। आदमी अपने आप को कुछ समझता है, जैसे मेरे हाथ में सब कुछ है। ये पूरा लॉकडाउन हर हर आदमी को समझा रहा है कि जो कुछ भी है कुदरत के हाथ में, अपने हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए जान है तो जहान है वाला मोदी जी वाला फार्मूला इस पे लागू होता है। अपन है तो सब कुछ है साहब, अपन ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है। एकदम, एकदम, एकदम सच बात है सर, जान है तो जान है। शायद एक आपने वो व्हाट्सएप पे जो एक मैसेज आ रहा था, वो आपने शायद पढ़ा होगा सर, उसमें बहुत सही लिखा था कि दुनिया फ़क्र कर रही थी परमाणु पे, पर दुनिया को बंद कर दिया एक छोटे से कीटाणु ने। तो एक एक सही बात है सर। बहुत और लास्ट में 1-2 सवाल सिर्फ़ आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, कि आप पूरे दिन आपका पूरा दिन आप कैसे पसार करते हैं? आपने बोला कि मैं एकदम अक्षरशः लॉकडाउन पालन करता हूँ और मैं घर से बाहर नहीं निकला। तो हम ये जानना पूरे चाहेंगे कि सर पूरे दिन आप क्या करते हैं? हाउ इज़ योर डेली रूटीन लाइफ? 2 घंटे भगवान को देता हूँ मंदिर के अंदर, 2 ओके, घंटे रामायण, 2-3 घंटे रामायण महाभारत, फिर आराम, फिर पिताजी के साथ थोड़ा ताश-माश खेल लेते हैं, पूरे परिवार के साथ में रह के, इस ढंग से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं सर। एकदम सही बात है सर। और लास्ट में आप हमारे सभी दर्शक मित्रों से आपके सभी इंडस्ट्री के दोस्तों से कुछ कहना चाहें, हमारे माध्यम से आप कुछ पहुँचाना चाहते हो तो प्लीज़ ओवर टू यू सर। सब सब कुछ अच्छा होगा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है और आगे सबका अच्छा होगा, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपन है तो सब कुछ है। मोदी जी के लिए ये लो 2 महीना 2-4 महीना क्या 2-4 साल भी देना पड़े तो वो देश के लिए एक महात्मा बन के आया, उसका पालन करो तो अपन सब बचेंगे। मोदी है तो सब कुछ है साहब। भारत माता की जय। उसके हिसाब से अपन धन्य हुए मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पाके। सही बात है सर, राइट। तो बस इसी बात के साथ रामगोपाल वर्मा सर की हमारी इस बात को हम आप सभी के साथ ये दोहराएँगे कि अ, जान है तो जान है। आप सभी प्रशासन के सभी नियमों का पालन करें। आप सभी उनके प्रशासन के द्वारा दिए गए सभी रूल्स को फॉलो करें। घर में रहें, सेफ रहें और जय भारत। जय भारत साहब। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।